चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। चित मच्छंदर गोरखाया में हम देश और दुनिया की सांप्रत समस्या का विवरण करते हैं, उसको समझते हैं और उसमें सबको देखते हुए कैसे आगे बढ़ना है और देश को कैसे विश्व गुरु बनाना है, उसकी बातें हम सोचते हैं और अमल करते हैं। हमें विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक बात सब अपने दिल में जान लें कि डिवाइन महाकाल जागृत हो गया है, कार्यरत हो गए हैं। उनके साथ सारे सिद्ध गुरु, सदगुरु कार्यरत हो गए हैं और जो लोग ये मार्ग में अवरोध रूप बनने वाले हैं, उनको सजा करने के लिए, शिक्षा करने के लिए, दंड देने के लिए महाकाल के गण भी हर जगह कार्यरत हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं और उसमें कोई अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सिद्ध गुरु या सदगुरु कहते हैं, वो गण शिक्षा करने के लिए, दंड देने के लिए पहुंच जाते हैं और दंड देते हैं। भारत की कमनसीबी है, भारत की राजकीय परिस्थिति। आज तक भारत की प्रजा को, भारतीयों को कांग्रेस ने गुलाम बन के रखा, मगर सनातन धर्मियों को कुचल के रखा और दूसरे धर्मों को खुली छूट दी गई। सनातन धर्मियों को जितना भी दबाना है, मारना है, लूटना है, लूटो। और फिर भी हमारी आंखें खुली नहीं थी। हम आंखें बंद करके सोने का ढोंग कर रहे थे। जो सोया हुआ है उसको तो हम जगा सकते हैं, मगर जो सोने का ढोंग करता है उसको कौन जगाएगा? कमनसीबी है वो लोग जो सोने का ढोंग करते हैं। आज जब इलेक्शन सामने आ रहा है तो कई सारे विपक्ष अपने अपने विदेशी आकाओं के मार्गदर्शन में देश को कैसे पीछे ले जाना है, बर्बाद करना है और लूटना है, वही बात पर तुले हुए हैं। कभी वो रामचरितमानस की बात करेंगे, कभी चमत्कारों की बात करेंगे, तो कभी देश के उद्योगपतियों को राजकारण में खींचेंगे। प्रजा को ये समझना जरूरी है कि देश के उद्योगपति को अपने आप में अपने कानून के हिसाब से काम करने दें। वो ही देश की समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। मगर जिसने उनको पाला पोसा है वो ही एक बात बता रहा है। मोदी जी, उनके दो मित्र, भाई मोदी जी का कोई न मित्र है न सखा है,
मोदी जी के लिए यदि कुछ है तो वो अपना देश है और वो देश की सोचते हैं, मगर विपक्ष सबको उलझाने के लिए अदानी और अंबानी की बातें करते हैं। अदानी और अंबानी जब मोदी जी सत्ता में नहीं आए थे तब से अपना प्रभुत्व जमाकर बैठ गए थे, अपना स्थान बनाकर जम गए थे और आज वो देश के लिए और अपने लिए काम कर रहे हैं। वो खुद अपना हिस्सा नहीं देखते। अदानी के साथ उनके कई सारे लाखों शेयर होल्डर्स जुड़े हुए हैं। उनका हित देखने के बजाय हमारे राजकारणी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं वो उनकी बुद्धि का दिवालियापन निकल गया है, वो बताते हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो, उदित राज हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो और कोई भी हो, मगर उन्होंने सत्ता के मुंह में अंधे होकर देश के आगे बढ़ने में, देश के विकास में रोड़े अटकाने शुरू किए हैं। महाकाल उनको माफ नहीं करेगा। सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। राजकारण में आप प्रजा का हित देखो, देश का हित देखो और काम करो। कोई गलत कर रहा है तो कानून के हवाले करो, कानून को अपना काम करते दो, मगर कानून भी अपने आप में सही कानून नहीं है। अदालतों में नेहरू परिवार के कमिटेड परिवारों के लोग अदालतों में बैठे हैं और वो ही जाने अनजाने में देश के विकास में रोड़े लटकाते हैं। उनके सामने भी इम्पीचमेंट लाना पड़े तो लाना है और उनको पद से हटाना है। सरकार अपना काम करती रहे और उसके मार्ग में जो लोग अड़चनें खड़ी करते हैं उनके लिए कानून के हवाले करें, और कानून सही काम नहीं कर रहा है तो उनको बदले, जजों को बदले, मगर देश को आगे ले जाना है। देश में हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, मगर ये एक छलावा है। उसके नाम पर कांग्रेसियों ने हिंदुओं के हाथ पैर काट लिए, उनके धर्म के पालन करने का अधिकार छीन लिया और मुस्लिमों को खुली छूट दे दी। वो दोनों कानून रद्द करने चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को, क्या भारत के जजों को वो दोनों अन्यायी कानूनों की पता नहीं है? वो क्यों आगे नहीं आते हैं? वो क्यों रुके हुए हैं? उनको जगाओ। और अभी प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सक्रिय हो जाओ और देश में राष्ट्रवाद और लोकशाही बनी रहे और देश आगे बढ़े, विश्व गुरु बने। इसीलिए काम करने के लिए जो पक्ष तैयार है उनको साथ दें, उनको सहकार दें, आधी रोटी खाने की तैयारी रखें। हमारी परिस्थिति दुनिया के सारे देशों से बहुत अच्छी है।
विपक्ष महंगाई की बात करता है, मगर वो ये नहीं बताता कि हमारी महंगाई दूसरे देशों की महंगाई से बहुत कम है, बहुत नीचे है। हमारा अर्थतंत्र आगे बढ़ रहा है, वो उल्लुओं को दिखता नहीं। कैसे दिखेगा? हमारे विकास के प्रकाश में उनकी आंखें बंद हो रही हैं, बंद हो गई हैं, उल्लू जो ठहरे। तो कैसे दिखेगा? तो उनके कान में लाउड स्पीकर से बताइए कि हम आपको भी जानते हैं और दूसरे पक्ष को भी जानते हैं। जो व्यक्ति हिंदुत्व की बात करता है उनको परेशान किया जाता है, उसके टिका करने सब लग जाते हैं। मगर हिंदुत्व भारत की जीवन शैली है, परंपरा है और वो रहेगी। वो क्रिश्चियन या मुस्लिम समझ नहीं सकते, वो बुद्धिज्म या जैनिज्म समझ नहीं सकता। हमें हमारे देश के राजकारणियों को बताना है कि आप देश हित देखो, वरना राजकारण से बाहर जाओ। हमें सिर्फ हमारे राजकारणियों से ही नहीं, मगर हमारे अंदर बैठे कई ऐसे लोग हैं जो हमें लूटना चाहते हैं, जो भारतीय प्रजा आगे न आए, उनका विकास न हो और वो गरीब की गरीब रहे। आज भी वो लोग सबको गरीब बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को देश से की राजकारण से बाहर फेंकना पड़ेगा। जो क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं और अपना नाम बदले बिना अपने आप को छुपाकर अपने एजेंडा को लागू कर रहे हैं, वैसे लोगों से सावधान रहे। अरविंद केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं, ममता हैं, अखिलेश हैं, लालू यादव हैं, शरद पवार हैं। शिवसेना के नाम पर उद्धव ठाकरे, बाला साहेब के नाम पर धब्बा है, वो देश के ऊपर भी धब्बा है। तो ऐसे लोगों को हमें देश के राजकारण से बाहर फेंकना पड़ेगा और देश के हित को आगे ले जाने वाले राष्ट्रवादी, चारित्रवान और नीतिवान युवाओं को राजकारण में आगे लाना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। आज भारत की इमेज विश्व नेता के रूप में प्रस्थापित हो रही है, मगर वो हमारे राजकारणियों को रास नहीं आ रही। वो छोटी छोटी बातों को लेकर प्रजा को भ्रमित कर रहे हैं। अदानी का स्कैम जरा भी स्कैम नहीं है, वो शेयर बाजार के नीति नियमों के आधारित काम कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस के नकली गांधी सोनिया और राहुल नेशनल हेराल्ड के शेयर होल्डरों के शेयर उनकी परमिशन के बिना अपने नाम कर लिए और आज ईडी को और सीबीआई को मिसगाइड कर रहे हैं
कि जिसके पास 38% शेयर्स हैं और दोनों का मिलकर 76% होता है, उनको पता न हो कि ये शेयर कैसे ट्रांसफर हुए, वो कौन मान सकता है? वो मूर्ख आदमी भी नहीं मान सकता, और पूरे देश को वो मूर्ख बना रहे हैं। वो प्रामाणिकता की बातें करते हैं तो पहले नेशनल हेराल्ड के जो प्रॉपर्टीज है वो देश की प्रॉपर्टी है, उसको देश को सौंप देनी चाहिए। वो शेयर जो बिना शेयर होल्डरों की परमिशन अपने नाम कर दिए, वो शिक्षा के पात्र हैं, उनको शिक्षा होनी चाहिए। मगर काश जो जुडिशरी के पास उनके केस हैं वो उनकी अपॉइंट की गई हैं, केस चलते नहीं हैं और बेल के ऊपर वो लोग अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। ये जुडिशरी का सबसे बड़ा इंसल्ट है। जुडिशरी अपनी इज्जत बचानी है तो ऐसे जो भी केस हैं उसको जल्दी से जल्दी निपटारा करके उसको ख़त्म करे और गुनहगारों को सजा करे। मगर वो औकात ये जजों में दिखती नहीं है। प्रजा सब जानती है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे जजेज नकली गांधी परिवार के कमिटेड स्व फैमिली में से ही आते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को बदलने की बात में अड्डा लगा के खड़ी है। क्यों? कि उनको अपने ही लोगों को वहां बैठाना है। चंद्रचूड़ जी आज जो चीफ जस्टिस हैं, उनके पिता भी चीफ जस्टिस थे, उसके नाना भी चीफ जस्टिस थे। ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे है। आज जो जजेज हैं उनके परिवार से सुप्रीम कोर्ट में जजेज थे। क्या भारत में और कोई परिवारों में न्याय करने लायक एडवोकेट नहीं है क्या? क्या उनको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने का अधिकार नहीं है क्या? तो ये बात सबको समझनी है, उजागर करनी है। और संसद में जो कानून लाया गया और उसको जिसने उसको नल एंड वॉइड कर दिया, उसके सामने हमारी संसद इम्पीचमेंट क्यों नहीं ला रही है? सत्वरे इम्पीचमेंट लाए और उनको सजाए करें। ऐसे जजेज देश का क्या भला करेंगे, वो हमें सोचना है और अपने आप को देश के विकास के लिए आगे आना है और आपके विचारों की जो पार्टी है उसमें जुड़ी जाना है। आप जुड़ जाओ और वहाँ जो करप्टेड और क्रिमिनल्स राजकारणी बैठे हैं उसको वहाँ से हटाओ, उनकी जगह आप लो। ये सब करना पड़ेगा। कांग्रेस को यदि आगे आना है तो उसको नकली गांधी की चुंगाल से बाहर निकलना पड़ेगा, और नहीं निकलेंगे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। देश उसको फेंक देगा कूड़ेदान में। आज़ादी 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 के लड़वैये कांग्रेसमैन नहीं थे। ये बात प्रजा भी जानती है, जिसने एक लाठी भी नहीं खाई। ऐसे लोग आज़ादी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के खड़के से लेकर सारे नेता है, उनको पूछें कि आप क्या काम कर रहे हैं और आपके पास ये
अरबों की संपत्ति कैसे आई, जरा देश के सामान्य जनता को तो बताए, ताकि वो भी उसी तरह काम करके अरबपति हो जाए और देश में कोई गरीब न रहे। हमें ऐसे लोगों से सावध रहना है जो गमले में गोभी उगाते हैं। सावध हो जाओ। और डीमोनेटाइजेशन क्यों किया वो लोग जानते हैं, मगर देश हित में सरकार वो बात उजागर नहीं कर रही है, उसका वो फायदा उठा रहे हैं। नकली नोट किसने छापी, नकली नोट कहां से आई, नकली नोट के पेपर और स्याही कहां से आई, वो सारी बातें चिदंबरम भी जानते हैं, मनमोहन सिंह भी जानते हैं, सोनिया और राहुल भी जानते हैं। मैं गांधी नहीं कहूंगा क्योंकि वो गांधी जी का अपमान है। ये बात समझ लें। और एक बात समझें कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल किस किस को मिले, वो सब भारत के गद्दार थे। तो वो क्या भारत के गद्दारों को जोड़ने की यात्रा कर रहे थे? कश्मीर जाके उन्होंने क्या कहा? वो क्या देश का मिजाज था? जो देश का मिजाज समझ नहीं सकता, उसको देश सत्ता कैसे सौंप सकता है? वो बात जरा कान खोल के सुना दो सबको। कांग्रेस नकली गांधी परिवार की चुंगाल से छूटे या तो कूड़ेदान में जाने के लिए तैयार रहे। हमें राष्ट्रवादी पार्टियों की जरूरत है और देश के सारे युवा राष्ट्रवादी पार्टियों में जाकर अपना स्थान बनाए और देश के भविष्य को स्वर्णिम भारत में तब्दील करने के लिए कार्यरत हो जाए। तथास्तु।